बेटा हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की, इधर देखना, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बेटा इसका केमिकल स्टेप। केमिकल स्टेप, इस केमिकल स्टेप में एक्चुअल में होता है यूरिया फॉर्मेशन। क्या होता है? यूरिया फॉर्मेशन। दूसरा होता है फिजिकल स्टेप। फिजिकल स्टेप में हमारे पास होता है यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, ध्यान देना इधर। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होगा? यूरिया फॉर्मेशन, फिर होगा यूरिन फॉर्मेशन। बेटा याद करो, जब मैंने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, डाइजेशन वाला, उसमें आपको बताया था कि जो प्रोटीन हम खाते हैं वो ब्रेक होके हाइड्रोलाइज होके किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड्स में। किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड्स कहाँ जाती हैं? बॉडी में नई प्रोटीन बनाने में, नई प्रोटीन बनाने में। फिर जो एक्सेस बच गया उसका अमीन ग्रुप टूटता है बाय डीएमिनेशन, और वो अमीन ग्रुप बदलता है अमोनिया में, फिर वो बदलता है यूरिया में। यही बताया था। अब वो चीज़ हमें यहाँ देखना है। यहाँ होगा क्या बेटा? इधर देखना, जो आपके पास अमीनो एसिड है, यूरिया फॉर्मेशन होगा कैसे? आप देखना, आपके पास है NH2, यहाँ पे CH, वेरिएबल ग्रुप R, COOH। ये आपके पास एक टिपिकल अमीनो एसिड है कोई भी। ठीक, R बदलते जाओ, अमीनो एसिड बदलता जाएगा। बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा कि जैसे H लगा दोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक, इधर ध्यान देना। अब बेटा यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड आपकी बॉडी में बची हुई है उसका ये टूटेगा। जो टूटेगा तो यहाँ से निकलेगा बेटा हमारे पास अमीन ग्रुप NH2। क्या निकला? NH2, अमीन ग्रुप निकला। और अमीन ग्रुप निकलने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, कोई भी अगर मॉलिक्यूल निकलता है तो हम लोग कहते हैं डी, अगर दोबारा जुड़ता है तो कहते हैं री। अगर CO2 निकलता है तो हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, दोबारा जुड़ता कहते हैं री कार्बोक्सिलेशन। और बेटा कंचन, यहाँ क्या है? अमीन ग्रुप निकल रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डी एमिनेशन। क्या कहेंगे? डी एमिनेशन। हो गया। अब ये जो है क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया। और मैंने पहले ही इस चैप्टर शुरुआत में बताया था, अमोनिया किसी भी लिविंग सेल के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। इवन प्लांट में भी जब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारा अमोनियम बदलता है उसको तुरंत हम नॉन पॉइजनस में बदलते हैं, नॉन टॉक्सिक में बदलते हैं। ठीक, वरना तो नुकसान करेगा ही करेगा। वही कहानी है, मैंने बताया था, जो अमोनोटेलिक है वो अमोनिया को तुरंत डिफ्यूज कर देंगे। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें एडेप्टेशन है, या फिर वो अमोनिया को यूरिया में बदलेंगे या फिर यूरिक एसिड में। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन कैसा, किसका एग्जाम्पल है? यूरियोटेलिज्म का। हम लोग यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। तो हम इस अमोनिया को बदलेंगे किसमें? यूरिया में। बेटा आपको एक बात बता दें, ये जो अमोनिया है ये जुड़ेगा यहाँ से CO2 के साथ। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ इसके साथ जो बॉडी में CO2 बनी है वो आएगी, ये दोनों जुड़ेंगे। जहाँ पे ATP भी कंज्यूम होती है, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा कार्बोएमाइल फॉस्फेटेज। यहाँ पे बेटा एक एंजाइम आएगा कार्बोमाइल फॉस्फेटेज। कार्बोमोइल फॉस्फेटेज, कार्बोमोइल फॉस्फेटेज। ये कार्बोमोइल फॉस्फेटेज को किस में बदल देगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। कार्बोमाइल फॉस्फेट, फॉस्फेट गया ना, किस में बदल जाएगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये बेटा एक्चुअल में ये होता है। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट यूरिया में बदलेगा, लेकिन हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं? सीधे
NH3OCO2 गया, ये यूरिया में बदल गया। अब ऐसा क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एग्जामिनर अंकल बार बार सवाल पूछते हैं कि यूरिया के साइकिल द्वारा हम क्या रिमूव करते हैं, अमोनिया रिमूव करते हैं, CO2 रिमूव करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट पढ़ा दें बच्चे को, ये पता नहीं चलेगा हम क्या रिमूव कर रहे हैं। फिर आता है कि यूरिया किससे बनता है, CO2 और NH3 से बनता है। ये तो बीच में कहीं आता ही नहीं है। ये तो मैं आपको इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सारी टॉपिक बता रहा हूँ, वरना तो इसको छोड़ देते, सीधे यहाँ यूरिया साइकिल बना देते। अब बेटा ये चीज़ कन्वर्ट हुई किस में, यूरिया में। कैसे होगी ये हम लोग देखेंगे। पहले ये दोनों बनाओ, ये दोनों बनाना, बस पहले बनाओ ये दोनों, ये नीचे वाला नहीं बनाना है, फिर जब बोलूँगा तब। रौनक, नबिया के अलावा ऑप्शन कौन है? वृंदा, लक्षिता, अंश बीमार है, हर्षित, कृष और वो करण। वेट, इतना सब ने ऊपर वाला 2 लाइन लिख लिया। अब हेडिंग बनाओ, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन बना लिया हेडिंग। अब इसको बनाओ, ये जो मैंने बनाया, साइलेंट नहीं हुआ था क्या आज? हेलो, बोलिए। ठीक, बन गया।
हो गया। लिखो, लिखना, लिख लो फिर समझाता हूँ। डीएमिनेशन, बेटा लेट के क्यों लिखते हो, सीधे बेटा लिखो। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन occur in liver, देखो, removal of NH2 group from amino acid, removal of NH2 group from amino acid, बेटा अमोनिया एसिड कुछ नहीं होता, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड NH3 अमीनो एसिड होता है। मतलब कहाँ कटा है? अच्छा ठीक, चलो। अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। अगर कोई अनजान आदमी पढ़ ले NH3 कब अमीनो एसिड हो गया? डीएमिनेशन हो गया। आगे लिखना, एंजाइम डीएमिनेज, बस आपको जरूरी नहीं था इसलिए बताया नहीं है। आगे लिखना, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड change into urea by urea cycle. Urea cycle. Urea cycle. Urea cycle. This cycle was discovered by Crabbe and Hanslet. Crabbe KREB, CRAB मत लिखना, केकड़ा होता है, CRAB नहीं लिखना है। क्रेब KREB, क्रेब एंड हैंसलेट HANSLEIT, हैंसलेट। क्रैब एंड हैंसलेट HANSLEIT, हैंसलेट। So, this cycle is also termed as Crabbe-Hanslet cycle. Crabbe-Hanslet cycle. Crabbe-Hanslet cycle. ई है, Crabbe-Hanslet साइकिल, KREB हो गया। इधर देखना, पेन रखो। अभी साइकिल को हम लोग चला के देखते हैं कैसे चलती है। यहाँ देखना, अभी आपने बताया कि अमीनो एसिड से यहाँ से निकलेगा NH2, ये बदल जाएगा किसमें? NH3 में। NH3 और CO2 ये दोनों एंटर करेंगे यूरिया साइकिल में, ठीक। इनको एक्सेप्ट कौन करेगा, इनके साथ रिएक्ट कौन करेगा? पहला मॉलिक्यूल जो बाइंड, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में क्या देखा था, CO2 फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय RUBP C3 साइकिल में, PEP
C4 साइकिल। उसी तरह यहाँ पर कौन इसे एक्सेप्ट करेगा, मैं आपको बता दूँ। इसको जो एक्सेप्ट करने वाला है उस मॉलिक्यूल का नाम है ऑर्निथिन। क्या नाम है? ऑर्निथिन। इसलिए इस साइकिल का नाम ऑर्निथिन साइकिल भी होता है। अब ध्यान देना, हमने इसको एंट्री करवाया, इसमें इसके साथ जोड़ दिया, उस मॉलिक्यूल का नाम है ऑर्निथिन। क्या है? ऑर्निथिन। ये ऐसे केमिकल हैं जो आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनके स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, केमिस्ट्री में भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम जानना है। ठीक, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं है, ठीक, बट पढ़ाता है इसलिए वो सवाल बन जाते हैं। ठीक, इनसे रिलेटेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली होता तो अच्छी बात थी। ऑर्निथिन जब इसको जोड़ेगा तो बेटा यहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसका नाम है सिट्रोलिन। सिट्रो नहीं, सिट्रो, सिट्रोलिन। क्या बना? सिट्रोलिन। हो गया। अब बेटा सिट्रोलिन वाले स्टेप में एंट्री होगी बेटा हमारे पास यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, और यहाँ पे जो हमें बनेगा मिलेगा वो मिलेगा ऑर्जिनो सक्सिनिक एसिड। क्या मिलेगा? अर्जिनो सक्सिनिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड एंटर किया है और यहाँ साइड में हमें निकल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड निकल गया। अब बेटा यहाँ पर जो हमें बनेगा फ्यूमेरिक एसिड निकलने के बाद वो निकलेगा बेटा अर्जिनिन। क्या निकलेगा? अर्जिनिन। क्या निकलेगा? अर्जिनिन। हो गया। अब उसके बाद बेटा ध्यान देना, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा आर्जिनेज। ये आपसे पूछा जाता है। ये आर्जिनेज क्या करेगा? इसमें इसके साथ एंट्री करवाएगा वाटर का। जैसे इसके साथ वाटर एंटर किया, यहाँ से निकल जाएगी यूरिया। क्या निकल जाएगा? यूरिया। आपको बता रखा था NH2CO NH2, याद है शायद, इसी चैप्टर में आपको बताया था जब यूरियोटेलिक पढ़ाया था। ठीक, ये निकल जाएगा बेटा और वापस में मिल जाएगा क्या? ऑर्निथिन। ये छोटी सी नहीं बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन ये तो केमिस्ट्री में पढ़ना, आप लोग अच्छे अच्छे जगह पढ़ रहे हो तो बताएंगे आपको कैसे बॉन्ड वॉन्ड बनते हैं। चलो इसको बना लो। वैसे ये साइकिल आपके बुक में है नहीं, इसमें क्या आएगा सवाल इनडायरेक्टली क्यों पढ़ाया वो मैं बताऊंगा, पहले इसे बनाओ।